समझ रहे हैं ना? दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। पहला गुरु पृथ्वी, पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा है सहनशील रहो। वायु को गुरु बनाकर सीखा है वायु सर्वत्र है। ऐसे ही जैसे वायु दुर्गंध और सुगंध दोनों से गुजरती है पर आसक्त नहीं होती, ऐसे हमें दुर्गंध में मतलब सुख में दुख में रहना चाहिए, पर आदि ना सुख का ना दुख का बनना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश को दत्तात्रेय जी ने बनाया। जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा, जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। आपका कोई अपमान करे तो स्वाहा, सम्मान करे तो स्वाहा। ना अपमान पर ध्यान दो ना सम्मान पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य की गंतव्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि मान सम्मान अपमान सब कुछ बंधन का कारण है। इसे त्यागो। पांचवा गुरु बनाया जल को, दत्तात्रेय जी ने सीखा जैसे जल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ऐसे मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, जैसे चंद्रमा अखंड है, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं, ऐसे आत्मा अखंड है, शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा नहीं। सूर्य को गुरु बनाकर सीखा, जैसे सूर्य का प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है और गंगा जल पर भी पड़ता है, ऐसे ही आप इतने प्रभावशाली और प्रकाशित हो कि आपकी दया गरीबों पर भी बरसे, छोटे लोगों पर भी, गरीबों पर भी, दीन दुखियों पर भी आपका समभाव हो और अमीरों पर भी समभाव हो, एक दृष्टि हो आपकी सूर्य की तरह। आठवां कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को, समुद्र को, पतंगे को, भौरे को, हाथी को, शहद निकालने वाले को, हिरण को, मछली को, पिंगला नाम की वैश्या को, कोरल पक्षी को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को, भृंगी कीट को, ये दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बनाकर कुछ ना कुछ सीखा है। हमें भी सीखते रहना चाहिए, सीखते रहो। प्रभास क्षेत्र में आपस में सारे यादव लड़कर के समाप्त हो गए हैं। अंत में शराब पी ली है भगवान के पुत्रों ने। शराब पीकर सारे यादव आपस में झगड़ा करके लड़के मर गए, सारे यादव आपस में लड़के मर गए। आपस में लड़ने के कारण इनका नाश हो गया। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा है, जिसकी संतान आज यहां पर है। जितने भी यादव दुनिया में हैं उन्हीं की संतान। अंत समय भगवान ने अपने बलराम जी से कहा इनको लेकर जाओ, अपने पिता को, माता को, पिता सारे ब्रजवासियों को, गोपियों को लेकर भगवान परमधाम भेजते हैं। और भगवान एक दिन बैठे थे, बाण मार दिया बहेलिये ने, भगवान के चरणों में लगा है। बहेलिये ने बाण मारा था कि कोई चमकती मणि है, मृग को बाण मारा लेकिन चरण में लगा। भगवान जानने लगे, कहने लगा मृग बहेलिया प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको मार दिया। भगवान बोले तू क्या मारेगा, मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। भगवान जानने लगे, उसका उद्धार किया भगवान ने। और शरीर सहित जब भगवान जानने लगे, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होगी वहां वहां हम प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम जा नहीं रहे, हम समा रहे हैं। और भगवान समा गए, समा गए भगवान। कहां समा गए, बोले भागवत में समा गए। जहां जहां भागवत होती है वहां वहां प्रकट होकर भगवान अपने भक्तों का दुख जरूर दूर करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अपने जीवन में मरने के पहले भागवत जरूर करवा लेना, भागवत जरूर सुन लेना। 7-21 पीढ़ी तर जाती है भागवत सुनने के बाद। मरने के पहले भागवत करवा लेना, मरने के पहले गऊ का दान कर लेना, मरने के पहले कन्या का दान कर लेना, और मरने के पहले हरि का नाम स्मरण कर लेना। ये 4 काम मरने के पहले कर लेना चाहिए सबको। भागवत सुन लेना चाहिए मरने के पहले। समर्थता है तो घर में करवाओ भागवत, स्वयं करवाओ, सबको सुनवाओ। अगले साल मैं फिर से आऊंगा आपको कथा सुनाने के लिए। यदि आप लोगों का ये प्यार यूं ही मिलता रहा, मैं बार बार आता रहूंगा आपको कथा सुनाने के लिए। आगे हरी इच्छा। अगले साल मार्च में आप गांव वालों की इच्छा है कि मैं फिर से आऊं, तो अगले मार्च में फिर से हम आएंगे आपको कथा सुनाने के लिए।
मैया जी आए कि नहीं आए? आए, ठीक, आपने कह दिया तो जरूर आएंगे। भक्तों, भगवान परमधाम को गए, तक्षक नांग आता है, राजा परीक्षित को डसता है। राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में मिल गई, उनकी मुक्ति हो गई। सुखदेव जी पहले ही वहां से विदा हो चुके थे, जा चुके थे अंतिम उपदेश देकर राजा परीक्षित को, क्या तू मरेगा? तब परीक्षित ने कहा था मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्या मरूंगा, ईश्वर का तत्व क्या मरेगा। परीक्षित को सुनाकर भागवत जी चले गए सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की। 7वें दिन तक्षक आता है, राजा परीक्षित की मुक्ति होती है। जन्मे जने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, पर संतों के कहने से यज्ञ बंद किया है। बड़े बड़े सांप मारे गए, लेकिन तक्षक बचा। अब मैं आपको 7 दिन की कथा का सार सुनाता हूं, ध्यान से सुन लो। जो 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए, ये छोटी सी चर्चा सुन लो, 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। ध्यान से सुनो कृपया। 7 दिन की कथा नहीं सुने। पहले दिन की कथा में हमने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी ने कथा सुनी, उद्धार हो गया। दूसरे दिन की कथा में सुना कि कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने कितने कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है भैया जी? कितने स्थानों में? 4। कलयुग के रहने के 4 कमरे हैं। आपके अंबा में कलयुग रहता है कि नहीं? बहुत ज्यादा रहता है आपके अंबा में। कौन कौन से स्थान हैं? कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों का सर्वनाश हुआ जुआ खेलने के कारण। आप में से कोई जुआ खेलता है क्या? एक दादाजी बोले महाराज जी हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो बुढ़ापे में ये टाइम पास कर रहे हैं, अब टाइम आप क्या पास करोगे, टाइम तो आपको खुद पास करने वाला है। टाइम आपको ही पास करेगा। जुआ खेल के समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बच्चों के संस्कार क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? कलयुग का पहला ठिकाना क्या मेरी माँ? बोलो। जहां जुआ होता। तो आप कभी जुआ नहीं खेलेंगे? बोलिए कभी जुआ नहीं खेलेंगे। कौन कौन नहीं खेलेगा? हाथ उठाओ। नहीं खेलते थे तो भी हाथ उठाओ, और नहीं खेलेंगे उसके लिए भी हाथ उठाओ। उठा लो हाथ। ओ भैया जी खड़े हो आप लोग, उठाओ जरा हाथ। जुआ नहीं खेलोगे, हाथ उठाओ। मैया लोग हाथ नहीं उठा रही हैं क्योंकि वो खेलती ही नहीं है। मैया जी लोगों के अंदर बुराइयां होती ही नहीं है, सारी बुराइयां पुरुष लेकर आते। कौन कौन जुआ नहीं खेलेगा भैया कभी? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ना खेलेंगे, बोलो। ना खेलेंगे ना। अच्छा जुआ जहां होता है, यदि आपको पता चले कि यहां पर जुआ होता है तो हमारे पुलिस भाई को संपर्क कर लिया करो। हाँ थाना तो है ना आपके अंबा में, तो ले जाया करिए। देखिए साहब जरा ये खेल रहे हैं जरा। और हम तो निवेदन करते हैं कि जुआ आपकी समझदारी से नहीं होना चाहिए। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, दूसरा ठिकाना पानम। कलयुग कहां रहता है? बोले शराब जहां होती है वहां कलयुग। वैसे बिहार में तो होती ही नहीं है, अब नहीं होती हुए भी होती है। क्यों? बिहार में और भी शराब। मैया आप लोग तो नहीं पीती हो? नहीं, बंबई की माताएं तो पीती है। बंबई में ना, मुंबई में, बॉम्बे पीती है मैया जी लोग। मैडम पी के निकलती रात के 2 बजे। वैसे आप लोग छूना भी मत।
शराब जहां होती है वहां कलयुग होता है। तो आप में से कौन कौन शराब छोड़ने का संकल्प लेगा? जरा हाथ उठाओ, उठाओ। आज एक बच्चा छोड़ने वाला था, है क्या? आया, उसको लाए। आज भी एक थे सज्जन जो बोले थे हम छोड़ेंगे, आए हो तो ले आओ उनको। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन पीता है शराब? जरा बताओ। जो पीता है उसकी तरफ देख लो, बस मैं समझ लूंगा। कौन कौन पीता है आप लोगों में से? आप खड़े में से कौन कौन पीता? जो खड़े हैं दादाजी, कौन कौन पीता है आप में से? पीते हो तो छोड़ेंगे कि नहीं? बोलिए। कहां आपका बेटा? नहीं आया? अरे बोला था आऊंगा, आवा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। शराब बहुत अच्छी नहीं है भक्तों, सारे गंदे काम कराती है शराब। एक बार एक अंग्रेज ने एक साधु जी को पकड़ लिया। जब हमारा देश गुलाम था, एक अंग्रेज ने एक साधु जी को पकड़ लिया और यहां पर बंदूक रख दी और कहा कि चलो। साधु जी को एक कमरे में ले गया और साधु जी के सामने 4 चीजें रख दी। शराब रख दिया, मांस रख दिया, पैसा रख दिया और एक औरत खड़ी कर दी। और अंग्रेज बोला कि चलो इन चारों में से एक चीज ले लो। साधु जी बोले मैं कुछ नहीं लेता, मैं केवल राम नाम की बूटी लेता हूं, राम नाम जपता हूं बस। अंग्रेज बोला गोली मार दूंगा, चल शराब पी, चल एक काम करिए मांस खा, चल मांस खा, मैं छोड़ दूंगा तुझे। साधु जी बोले मार डालो, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकता। अंग्रेज बोला कोई बात नहीं, ये पैसा रख। साधु जी बोले मैं मर जाऊंगा पर पाप का धन नहीं रखूंगा, मुझे नहीं चाहिए, गोली मार दो। अंग्रेज बोला बड़ा पक्का है। वहां पर एक औरत खड़ी थी। अंग्रेज बोला बाबा जी बना घूमता है, चल इस लड़की से शादी कर ले। साधु जी बोले मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचारी पराई नारी को मां की तरह देखता है, पराई नारी को स्पर्श नहीं करता, मुझे गोली मार दो, मैं स्पर्श नहीं कर सकता। तो अंग्रेज बोला चल एक काम करिए शराब पी ले। साधु जी ने मन में विचार किया कि यार पानी ही तो है, पी लेंगे निकल जाएगी। उन्होंने कभी पी तो थी नहीं, उनको लगा पिएंगे निकल जाएगी। उन्होंने शराब पानी समझ के पी ली और ज्यों साधु जी ने शराब पी, थोड़ी देर में शराब ने अपना चमत्कार दिखाया। ऐसा नशा आया कि साधु जी झूमने लगे, भूख लगी तो मांस खाने लगे, वहां पैसे को संभालने लगे और उस वहां खड़ी लड़की को छेड़ने लगे। अभी जिसे मां कह रहे थे, देवी कह रहे थे, उसे छेड़ने लगे। जिस पैसे को पाप समझ रहे थे उसे उठाने लगे और जिस मांस को धर्म के विरुद्ध बता रहे थे खाने लगे। जिन तीनों पाप से वो बच रहे थे वो तीनों पाप में प्रवृत्त हो गए। बताइए किसके कारण? शराब के कारण। शराब व्यक्ति की विचारधारा को बदल देती है, शून्य कर देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या अच्छा और क्या बुरा है। हम शराब के अधीन हो जाते हैं। भक्तों, हम अपने अस्तित्व को मिटा लेते हैं शराब पीकर, वो गुनाह कर देते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। और शराब हमसे बुरे काम करवाती है। इसलिए ऐसी शराब जो हमारे चरित्र को बिगाड़ती है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ती है, हमारे परिवार की सुख शांति छीनती है, ऐसी शराब का हमें परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी शराब को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। उठाइए हाथ, खाइए कसम।
कि ना हम शराब पिएंगे और ना किसी को पीने की शिक्षा देंगे। उठाओ हाथ, कौन कौन मेरे साथ है? ओ भैया जी हाथ नहीं उठा रहे हो साहब, उठा लो। ओ भैया जी खड़े हो, हाथ उठा, बोले नहीं पिएंगे। नहीं पीते हो तो भी हाथ उठाओ, और नहीं पिएंगे इसके लिए भी हाथ उठाओ। अब फिर भी कोई पिए तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। शराबी अपने पैर में क्या मार रहा है? शराब पीने से वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, अपना ही बिगाड़ रहा है, अपने परिवार का ही बिगाड़ रहा है। मेरा क्या बिगाड़ेगा? इसलिए भैया शराब मत पियो। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन लोग होते हैं वहां कलयुग होता है। चरित्रहीन लोग, जरा चरित्रवान बनने की कोशिश करिए। आज हमारा देश चरित्रहीन होता जा रहा है, हमारे नौजवान बच्चे चरित्रहीनता की ओर जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है साहब जी, क्या बताऊं, क्या बताऊं आपको। आजकल के बच्चे ना पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के नाम पर क्या क्या करते हैं। एक लड़का एक लड़की को लेके मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा भैया कर लो। बोला महाराज जी मेरी मम्मी तैयार नहीं है। मैंने कहा तो मत करना। बोला नहीं नहीं मैं तो इस लड़की से ही शादी करूंगा क्योंकि प्यार करता हूं। मैंने कहा तो फिर करो, जब मन की करना तो पूछता क्यों है? बोले महाराज जी आप मेरी मम्मी को बोलो ना कि वो तैयार हो जाए। मैंने कहा मैं सिफारिश नहीं करता ऐसी बातों की, ऐसे कामों की। मैंने कहा कि यदि मम्मी ने मना किया, आपकी माँ ने मना किया, तो बोलो क्या करोगे? बोला महाराज जी मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा, मम्मी मना करे या हाँ करे। मैंने कहा फिर मम्मी का क्या होगा, माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा? लड़का बोला मैं अपने माता पिता को छोड़ दूंगा और मैं दूसरी जगह रह करके अपने इस लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊंगा। मैंने उस लड़के की तरफ देखा और मैंने उस लड़की से कहा कि बहन देख रही है इसे, ये कितना स्वार्थी है। मैंने कहा बहन देख, यह बता कि ये लड़का आपको कब से जानता है? लड़की बोली ये तो 3 साल पहले मिला था मुझे कॉलेज में, तब से मैं इसे जानती हूँ, ये मुझे जानता है। मैंने कहा ये लड़का आपको 3 साल से जानता है और ये अपनी माँ को 25 साल से जानता है। 3 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार ठुकराने वाला सच्चा प्रेमी कैसे हो सकता? मैंने उस लड़की से कहा बहन जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता, जो अपने पिता का सगा नहीं हो सकता, जो अपने माँ का दिल तोड़ सकता है, वो आपका दिल कब तोड़ दे आपको ही पता नहीं चलेगा। वो आपके प्यार की क्या इज्जत करेगा जो अपने माँ के प्यार की इज्जत ना कर सका, जो अपने माँ के प्यार को ना समझ सका, वो एक लड़की के प्यार को क्या समझेगा? बोलिए समझ जाएगा। इसलिए मेरी बहनों से विनती है कि कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बातों में मत आना। हाँ, बातों में मत आ जाना, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे प्यार नहीं करता, तो फिर वो आपके शरीर से प्यार करता है। कोई लड़का आपसे कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कभी आप भी पलट के जवाब दिया करो कि मेरे से प्यार करता है, अपनी माँ से प्यार कर, तेरी माँ को तेरे प्यार की जरूरत है, माँ से प्यार कर। तेरी बहन से प्यार कर, तेरे बहन को तेरे प्यार की जरूरत है। अपनी बहन से प्यार कर, मेरे से क्या प्यार करता है? अरे मेरे से प्यार करने के लिए मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये पर्याप्त है मेरे से प्यार करने के लिए। यदि आप सच्ची हो तो यही जवाब दोगी, और आपके अंदर खोट है तो सेम टू यू कह दोगी। कसमें वादे प्यार वफा सब, सुनाइए, अर्थ भी सुनाऊंगा। कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये बातें हैं। अच्छा मैया, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो बताइए, कह दिया तो हो गया? बोलो भैया जी, कह दिया तो हो गया? मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, जरा कान खोल के सुन लेना 5 मिनट की चर्चा, फिर गप्पे सप्पे करते रहना। मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो बताइए करने लगा? बोलो ना, नहीं ना। तो फिर एक लड़का आपसे कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, या एक लड़के से एक लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कह देने से हो गया? हो गया? मैंने कह दिया तुमको प्यार करता हूं, आपने कह दिया प्यार करता हूं, हो गया? आई लव यू कह दिया, हो गया प्यार, हो गया प्यार, ठीक। अरे भाई एक बात बताओ, आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू कहा? बोलो, आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू कहा? ओ भैया जी, आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू कहा? क्या माँ आपसे प्यार नहीं करती? बोलो ना। आपकी माँ ने आपको कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन क्या आपकी माँ प्यार नहीं करती? आपके पापा ने आपको आई लव यू कहा कभी, बेटा आई लव यू, लेकिन आपके पापा आपको प्यार नहीं करते क्या? हाँ, जो प्यार करता है ना, उसे कहने की जरूरत नहीं होती, वो तो करता है। प्यार को कहने की जरूरत होती है क्या? प्यार क्या शब्द का भूखा है? बोलो, प्यार शब्द का भूखा है? माँ कभी नहीं कहती आई लव यू, लेकिन माँ प्यार करती है अपने बच्चे से। और याद रखना, जितना प्यार माँ अपने बेटे से करती है ना, दुनिया में कोई भी इतना प्यार आपसे नहीं कर सकता जितनी प्यार आपकी माँ आपसे करती है। कोई भी प्रेमिका, कोई भी पत्नी अपने पति से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है। तो माँ को आई लव यू कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्यार को शब्दों से नहीं तौला जा सकता। प्यार को शब्द के तराजू की आवश्यकता, हाँ, जहां शब्दों से प्यार शुरू होता है, आई लव यू से शुरू हुआ और तलाक पर खत्म हो गया। बोलो, कहां से शुरू होता है? आई लव यू से शुरू होता है और तलाक तलाक तलाक, खत्म, फिनिश, डिवोर्स दे दिया, खत्म। ये शब्दों से शुरू हुआ था और शब्दों से पूरा हो गया। और याद रखिएगा, रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, रिश्ते तो हृदय से बनते हैं, अंतरात्मा से बनते हैं भक्तों। इसलिए आत्मा का बना संबंध टिकता है, शब्दों का संबंध टिकता नहीं। रिश्ते आत्मा से होने चाहिए, शब्दों से नहीं। इसलिए कोई लड़का आपसे कहे कि मैं प्यार करता हूं, जवाब दिया करो, तेरे प्यार की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कोई लड़का आपसे प्यार करता है ना, तो आपसे नहीं करता, आपके शरीर से करता है। और जिस दिन वो शरीर की भूख मिटा लेगा, उस दिन आपको छोड़ करके चला जाएगा। याद रखिए भक्तों, कलयुग है, इस कलयुग में तो वह हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की थी आपने। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। क्या है कलयुग में? देखो, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा। अच्छे होने चाहिए। तो कौन कौन सी हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज से
कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करेंगी। आज होता क्या है, जब कोई लड़की किसी के संग भागकर शादी कर लेती है ना, तो होता क्या है, लड़की तो अपना घर बसा लेती है शादी करके, लेकिन माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देती है। आपने अपना घर बसा लिया, आपके माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जिस गली से आपके माता पिता निकलते हैं, उस गली में आवाज आती होगी कि देखो इसकी लड़की भाग गई, इसका बेटा भाग गया। अरे आपके माँ बाप को शर्म करनी पड़ती है आपके लिए, आपके ऊपर ऐसे कोई काम करके दिखाओ कि आपके माँ बाप आप पर गर्व कर सकें, शर्म ना करे, आपके पिता का सर शर्म से ना झुके, बल्कि गर्व से ऊपर उठ जाए कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। चरित्रवान बनना भक्तों, चरित्रवान रहना, चरित्र की ही पूजा होती है इस देश में, इस दुनिया में चरित्रवान पूजा जाता है, इसलिए चरित्र पर आंच मत आने देना। तो कौन कौन हमारी बहन बेटियां शादी के पहले ना प्यार करो ही मत। प्यार करना है मम्मी पापा से करो, भाई से करो, क्योंकि मैंने बचपन में एक गाना सुना था, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। सुना नहीं ये वाला? डायरेक्ट प्यार नहीं होता, दोस्ती होती है, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। निवेदन है मेरा आप लोगों से, मेरी बहनों से विनती है कि आप अपने पिता के दामन पर दाग मत लगाइएगा। कौन कौन सी मेरी बेटियां, मेरी बहनें कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी कि उनके माता पिता को शर्म से सर नीचे झुकाना पड़े। ऐसा काम करेंगी पिता गर्व कर सके। कौन कौन बेटियां अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करेंगी? उठाओ हाथ। और कौन कौन से बेटे अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करेंगे? बोलो हाथ उठाकर। माँ बाप के सम्मान में आंच मत आने दीजिएगा। स्वयं के चरित्र पर, माँ बाप के चरित्र पर दाग मत लगने दीजिएगा। चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।